कहता है वोटर के खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे पटना साहिब लोकसभा पार्लियामानी हलके के बारे में। बिहार के 40 पार्लियामानी हलके में ये पटना साहिब पार्लियामानी हलका काफ़ी अहम माना जाता है। आप देखिए कि ये पूरे तरीके से शहरी हलका है। पटना का ये अशोक राजपथ है, सबसे पुरानी सड़क है। शहरी हलका होने की वजह से कई तरह के प्रॉब्लम्स यहाँ हल भी होते हैं और कई तरह की दूसरे मसले भी यहाँ मौजूद रहते हैं। आपको ये भी बता दें कि यहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा इंतखाब जीतते हैं। 2009 में भी उन्होंने यहाँ से इंतखाब जीता था, 2014 में भी यहाँ से इंतखाब जीता था और काफ़ी बड़ी तादाद में इंतखाब जीता था। आपको ये भी बताएं कि 2014 में करीब 2 लाख वोटों से यहाँ इंतखाब जीता था। शत्रुघ्न सिन्हा को 4 लाख से ज़्यादा वोट पड़े थे, 4,82,000 के करीब जो है उनको वोट पड़े थे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी रही थी। 2009 में शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से 3,16,000 के करीब जो है उनको वोट मिला था और दूसरे नंबर पर आरजेडी रही थी। 2009 में कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ एक उम्मीदवार शेखर सुमन को खड़ा किया था जो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन सिर्फ 61,000 वोट उनको मिल सका और तीसरे नंबर पर वो रहे। आइए देखते हैं कि वोटरों का मिजाज क्या है, पटना साहिब के पार्लियामानी हलके में वोटर क्या सोचते हैं, इस बार क्या होगा। आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार का जो पार्लियामानी इंतखाब होने वाला है, क्या कहेंगे कि पटना साहिब का क्या मसला है? क्या जो लोग वादे करते हैं, जो उम्मीदवार जो वादे करते हैं वो कुछ हल कर पाते हैं? कुछ काम हुआ है आपके इलाके में? देखिए, परिवर्तन विधि का विधान है। बिहार की राजधानी पटना शहर है ये, और पटना में डेवलपमेंट के नाम पे कोई काम नहीं हुआ है। एक ही पार्टी के कैंडिडेट लगातार यहाँ पर एमपी रहे हैं, लेकिन आम वोटर से अगर पूछा जाए कि आपका सांसद कौन है, आपका प्रतिनिधि कौन है, वो नहीं जानते हैं, उनका चेहरा नहीं पहचानते हैं। ये हाल है। यहाँ पर शिक्षा का बहुत बड़ा समस्या है, स्वास्थ्य का बहुत बड़ा समस्या है। एक पीएमसीएच है, पीएमसीएच का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपको रोकना चाहेंगे, आपको ये भी बता दें कि ये वो पार्लियामानी हलका है, पटना शहरी हलका, कि इसी सड़क पे अशोक राजपथ पे तमाम चीज़ें हैं। पीएमसीएच है, पटना यूनिवर्सिटी है, पटना के तमाम कॉलेजेज हैं, एडुकेशन का हब भी यहीं पे है, एशिया की मशहूर खुदाबख्श लाइब्रेरी है, मदरसा जो है शमसुल हुदा मदरसा भी यहीं पे है। तो एक तरह से कहें तो काफ़ी अहम इदारे जो है इस इलाके में है और इस सड़क पर है। कई सारे मसाइल रहते हैं। इस बार जो है सियासी मंजरनामा बिल्कुल बदला हुआ है। शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी से 2 बार यहाँ इंतखाब जीते हैं, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा इस बार बीजेपी से नाराज़ हैं। ये माना जा रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी या आरजेडी से पटना साहिब के उम्मीदवार बन सकते हैं। अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है, तो ऐसे में बीजेपी अपने किसी और उम्मीदवार को, किसी और चेहरे को जो है पटना साहिब का उम्मीदवार बना सकती है। ये भी आपको बताएं कि पटना साहिब में 6 जो विधानसभा हलके हैं, उस विधानसभा में 5 विधानसभा पर बीजेपी का कब्जा है, 1 विधानसभा आरजेडी के पास है। ये भी काफ़ी इन्फ्लुएंस डालता है लोकसभा पार्लियामानी हलके में किसी उम्मीदवार के जीतने के लिए। तो आपने बताया कई सारे मसाइल हैं, लेकिन इस बार सियासी मंजरनामा बदल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, पटना के अंदर में जो सबसे बड़ा मसला है कि आम आदमी में एक खौफ तारी हो गया है। क्राइम इस तरह से अपने चरम सीमा अपने इस पर चढ़ गया है कि यहाँ पर आम आदमी अपने आप को असुरक्षित, गैर महसूस कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मसला है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, एमपी ने कुछ नहीं किया है। आप क्या कहेंगे? आप भी जो है पटना साहिब में है, क्या कहेंगे पटना साहिब का जो ये पार्लियामानी हलका है, किस तरह के मसाइल हैं यहाँ पे, लोगों के बुनियादी मसाइल? यहाँ का मसाइल तो यही है कि परेशान है आदमी, नगर निगम से ही परेशान है। यहाँ पे कुछ सफाई नहीं होता है, प्लस की अपराध तो देख ही रहे हैं, दिन ब दिन तो हर जगह हो ही रहा है, कुछ ना कुछ घटना घटती ही है। शहरी हलका होने से सड़कों की हालत तो आमतौर पे शहर में अच्छी होती है, लेकिन यहाँ चूँकि नैरो गलियाँ हैं, बहुत पतली सी गलियाँ हैं, सफाई नहीं है जैसा आपने कहा। तो क्या एमपी ने कुछ किया है? एमपी जो यहाँ से जीत कर जाते हैं वो कुछ करते हैं? पार्टियाँ जो है कुछ कर पाती हैं? वो कुछ नहीं करते हैं, बस उनका काम है जीतना, बस अपने ऑफिस में बैठे रहना। बाकी पटना दिल्ली यही करते रहना, और क्या। बाकी कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं करता यहाँ पर। सिर्फ वोट के समय ही आते हैं सब, बाकी ऐसा कोई नहीं देखने आता है कि पब्लिक जो है यहाँ पे कैसे रह रही है, नहीं रह रही है, गंदगी में रह रही है, किस हाल में रह रही है, कुछ नहीं देखते हैं कोई भी। यानी देखने कोई नहीं आता है। ये आम वोटर की सोच है। ये आम वोटर ये कहता है कि जो जीत कर जाता है वो इंतखाब जीतने नहीं आता है। आप वोट दीजिएगा ना इस बार? क्या कहेंगे, यहाँ पे दिक्कत परेशानी क्या है, बताओ क्या है मसला? बदलाव चाहिए यहाँ बिहार में, और थोड़ा साफ सफाई चाहिए। चलिए, बदलाव चाहिए और साफ सफाई चाहिए। और भी बहुत सारे लोग हैं, आइए हम इनसे भी बात करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा हैं। ये पटना साहिब का पार्लियामानी हलका है। आपसे जानना चाहेंगे
कि पटना साहिब पार्लिमानी हल्के का मसला क्या है आप लोगों के हिसाब से? इस इंतखाब को लेकर आप लोग क्या सोच रखते हैं, क्या मूड है यहाँ के लोगों का? बदलाव की लहर है, समझा। ये बदलाव होनी चाहिए सरकार की, और बहुत समस्या है यहाँ। और सबसे पहला समस्या है कि गरीब लोग के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था ही नहीं होता है, और कोई फैक्ट्री नहीं खुलती है कि उन लोगों को रोजगार दिया जाए। उन लोग बेरोजगार हैं यहाँ, और ट्रैफिक की भी बहुत समस्या है। बहुत ऐसी दिक्कतें हैं यहाँ कि आदमी झेल रहा है। इसलिए बदलाव चाहिए और कुछ अच्छा होना चाहिए पटना में। बिल्कुल बिल्कुल, ये ट्रैफिक का जो मसला है काफ़ी बुनियादी मसला है यहाँ पटना साहिब के पार्लिमानी हल्के, इस शहरी हल्के का, अशोक राजपथ का ख़ास तौर से, जब यहाँ पे हमेशा जो है भीड़ लगी रहती है, काफ़ी ज़बरदस्त जो है भीड़ लगी रहती है, और लोगों को इसे काफ़ी लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है, मुश्किलें उठानी पड़ती है। तो इस सिलसिले में कभी किसी ने कुछ पहल किया है? अभी तक तो कोई पहल नहीं किया है, और इसके बारे में पहल करना चाहिए। और खास के अशोक राजपथ में बहुत जो ट्रैफिक रहती है, पहल करना चाहिए। सही बात है, पहल करना चाहिए, पहल नहीं हुआ है। आप क्या कहेंगे? पटना साहिब का क्या मिजाज लग रहा है? आप लोग जो है वोटर हैं यहाँ के, क्या सोचते हैं, क्या मसले हैं बुनियादी तौर पे? मसला तो इतना है सर कि बोलना ही बेकार है। सबसे बात है कि किसको बोला जाए, किसको किया जाए, हर चीज़ में मसला है। सिर्फ एक ही लहर है, देश बचाओ और मोदी हटाओ, तभी कुछ होगा, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं होगा। जहाँ हम लोग खड़े हैं, मुस्लिम की बहुत बड़ी आबादी है। गली में आप चले जाइए, रोड पे चले जाइए, इस कदर जाम है, आम आदमी को चलने की जगह नहीं है। फैसिलिटीज़ की तो हम लोग बातें ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक ही लहर अभी इलेक्शन में चल रहा है, हिंदू और मुसलमान, इसके अलावा दूसरा कोई लहर नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए, यानी कि डेवलपमेंट होना चाहिए, ये आप कह रहे हैं ना? ऐसा डेवलपमेंट, अगर एक बाहर का आदमी यहाँ नौकरी करता है, उसको रेंट के लिए घर चाहिए, अगर वो मुसलमान है तो उसको रेंट नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा ये मसला। और दूसरी बात है कि अगर मुसलमान क्या किसी हिंदू को चाहिए तो उसको रेंट मिल जा रहा है, लेकिन एक मुसलमान आदमी को रेंट नहीं मिल रहा है। बुनियादी ठीक है, बुनियादी समस्या क्या है यहाँ, बुनियादी मसला क्या है यहाँ पे पटना साहिब का? चूंकि एक बड़ा इलाका है, आपने देखा है, शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से 2 बार जो है इंतखाब जीते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा जी अपना तो काम वो कर रहे हैं, लेकिन अब आम आदमी के लिए क्या कर रहे हैं वो हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग डेली मर्रा की जिंदगी में डेली आ रहे हैं, जा रहे हैं, डेली तेल लेना है, डेली नौकरी पे जाना है, तो कुछ हो रहा नहीं, तो फिर कोई सुनने वाला नहीं है। आप चिल्लाते रहिए, मर जाइएगा, 10 आदमी भीड़ में मजा लेगा, अच्छा सब अलग हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। कोई नेता मतलब आता नहीं? ना, बिल्कुल नहीं, वो तो बेकार बात है सारी, सब बेकार बात है। यंगर कुछ सब हवा है और कुछ नहीं है। पटना साहिब का जो पार्लिमानी हल्का, हम चाहेंगे कि इस पे हम लोग कंसंट्रेट रहें। शहरी हल्का है और काफ़ी अहम हल्का है, जहां से शत्रुघ्न सिन्हा 2 बार इंतखाब जीते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी 2009 में शेखर सुमन को उतारा था मैदान में, तीसरे पोजीशन पे हालांकि रहे थे। अभी तय नहीं हुआ है कि कौन किस पार्टी से लड़ेगा। शत्रुघ्न सिन्हा भी बीजेपी से नाराज हैं, हो सकता है कांग्रेस से या आरजेडी से उनको टिकट मिले। क्या सोचते हैं आप लोग, फीलिंग क्या है यहाँ के वोटरों की? देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा तो बिहार के प्राइड हैं, बिहार को नाज है उनके ऊपर, और हम लोग चाहेंगे कि शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से फिर एक बार एमपी बनकर जाए, चाहे वो जिस पार्टी से टिकट लेके आए। लेकिन जहाँ तक पटना साहिब का बात है, तो पटना साहिब जो यहाँ पटना को पेरिस बनाने का दावा करते थे नीतीश कुमार, पटना पूरे कूड़े कचड़े के ढेर पे है। दूसरी बात कि पटना ये 15 साल के लालू जी के सरकार को जंगल राज बोलकर आए थे सत्ता में, इन्होंने पटना साहिब को नीतीश सरकार ने जहन्नम राज में बदल दिया है। पटना का कोई ऐसा चौराहा नहीं है जिस पे खून का दाग नहीं हो। अपराध पूरी तरह से ये यहाँ समानांतर अपराधियों की सरकार, यानी क्राइम से लोग एक तरह से कहें कि बहुत जोड़ रहा है, बहुत बड़ा मुद्दा इस पर रहेगा। कोई आदमी यहाँ महफूज नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। आपने देखा कि क्राइम जो है पटना साहिब पार्लिमानी हल्के में, लोग ये बता रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा है, चूंकि यहाँ अक्सर क्राइम होता है। आप क्या कहेंगे, क्या मिजाज रहेगा इस बार के वोटरों का? इस बार के वोटरों का मिजाज ये रहेगा कि सेकुलर पार्टी से जो भी कैंडिडेट हो, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो या अदरवाइज कोई भी पार्टी हो, लेकिन पटना का जो मेन मुद्दा रहेगा वो सेकुलर पार्टी को रहेगा। जात पात की राजनीति नहीं होगी। हिंदू चूँकि शहरी हल्का है, शहर के लोग जो है आमतौर पे सियासी तौर पे काफ़ी बेदार होते हैं। शहर में मसले भी कम हैं, दूसरे मसले हो सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आमतौर पे रहता है। क्या कहेंगे, आपके हल्के में क्या है? यही है कि यहाँ पे क्राइम तो अपने चरम पे है पटना शहर के अंदर,
पटना के कहीं किसी एरिया में चले जाइए, डेली आप लोग तो न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, एवरी डे कहीं ना कहीं क्राइम है और पुलिस प्रशासन किसी का भी सुनने को तैयार नहीं है। आप थाना चले जाइए एक FIR करने के लिए, पुलिस आपका सुनेगा नहीं। क्या आप लोग फील कर रहे हैं पटना साहिब के लोग, चूँकि सियासी तौर पर ये हल्का काफ़ी बेदार है, पढ़े लिखे लोगों का हल्का है, शहरी हल्का है, क्या कहेंगे? सर यही कहेंगे कि शिक्षा में बढ़ोतरी हो, लोगों को रोजगार मिले और ये जो कुछ नया तो होना चाहिए, बेहतर कुछ नया होना चाहिए। क्या नया मतलब किस तरह का नया होना चाहिए? नया मतलब सोच में, लोगों की सोच में नया होना चाहिए। यहाँ जो मसाइल हैं करीब हल हुए हैं या समस्याएं बहुत हैं, क्या कहेंगे? कुछ हल भी हुआ है, कुछ बाकी भी है। चलिए, समस्याएं कुछ हल भी हुआ है और कुछ बाकी भी हुआ है। आपको हम बताएं कि देखिए ये पटना अशोक राजपथ पे पीर बहोर थाना है। यहाँ बगल में जो है ये पटना बिहार का सबसे बड़ा मतलब हेड ऑफिस है पोस्ट ऑफिस का। ये अशोक राजपथ पे हमेशा भीड़ लगी रहती है। ट्रैफिक यहाँ का बहुत बड़ा मसला है। ऊपर में देखिए तार ऐसे ही उलझे रहते हैं, बिजली वगैरह की भी समस्याएं हैं, सफाई का भी यहाँ संगीन मसला रहा है। तो कुल मिलाकर वोटरों का अलग अलग मिजाज है, अलग अलग रुख है। सफाई से लेकर तमाम चीज़ों को हल करने का दावा लोग कर रहे हैं, वादा अपील कर रहे हैं एक तरह से कहें तो। और एजुकेशन का भी मसला है, रोज़गार फराहम कराना, एजुकेशन फराहम कराना। हालांकि पटना साहिब लोकसभा पार्लिमानी हल्के में अभी उम्मीदवार तय नहीं हुआ है, उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन लोगों का मिजाज बन गया है और लोग काफ़ी जोश में हैं। बिहार के 40 पार्लिमानी हल्के में पटना साहिब हल्के को काफ़ी अहम माना जाता है। ये शहरी हल्का है। शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से इंतखाब जीतते हैं 2 बार, 2009 और 2014 में यहाँ से इंतखाब जीते हैं, काफ़ी वोटों से इंतखाब जीते हैं। आपको बता दें कि 2009 में सेकंड पोजीशन RJD की रही थी, 2014 में सेकंड पोजीशन कांग्रेस पार्टी की थी। तो आप काफ़ी वोटों से जो है यहाँ से इंतखाब जीते रहे, लेकिन इस बार का सियासी मंजरनामा बिल्कुल अलग है। अभी तक तय नहीं हुआ है कि कौन सी पार्टी और कौन से उम्मीदवार जो है यहाँ से इंतखाब इस बार जो है लड़ेगी। शत्रुघ्न सिन्हा चूँकि बीजेपी से नाराज हैं, कांग्रेस और RJD की तरफ देख रहे हैं, कहीं से टिकट मिल जाएगा तो एक बार फिर यहाँ से अपनी किस्मत आजमाएंगे। बीजेपी मुमकिन है दूसरा उम्मीदवार मैदान में उतारे। पटना का ये अशोक राजपथ है, शहरी हल्का है। आप देखिए पटना बिहार का पुराना कॉलेज, साइंस कॉलेज है, काफ़ी मशहूर कॉलेज है। यहीं पे शमसुल हुदा मदरसा भी है। बहुत सारे लोग हैं, हम जानते हैं कि यहाँ के वोटरों का मिजाज कैसा है। आपसे जानना चाहेंगे वोटर क्या सोच रहा है इस बार पटना पार्लिमानी हल्के का वोटर क्या सोच रखता है, क्या मिजाज है? मिजाज तो उनके बने हुए हैं, बिल्कुल महागठबंधन की जानिब उनकी झुकाव है। क्या मसले हैं, क्या मसले हैं यहाँ पे? बुनियादी मसाइल क्या हैं? बुनियादी मसाइल जो हैं, जो दर्जा मिलना चाहिए स्मार्ट सिटी का, वो पटना को तो हक हासिल नहीं है। कोई सफाई नहीं है, बेहतर इंतजामात नहीं है। अनाउंस हो गया, मालूम है आपको? चुनाव से हमको क्या लेना देना है? हम तो रोजी रोटी से लेना देना रहता है कि चुनाव से क्या लेना देना रहता है। नेता तो अपना काम करते हैं, जनता का तो काम नहीं करते हैं। जनता वोट देता है, वोट क्या होता है? मतदान होता है। अपना मन के ऊपर है दान करना। अब अपने ऊपर है, दान किसी को कीजिए। ये थोड़ी होते हैं कि हम आप दान कर रहे हैं, हम तो दान कर रहे हैं, काम तो कीजिएगा ना। आपको बना दे रहे 5 साल के लिए, आप सोच रहे हैं 5 साल के में बटोर लो, जनता को मार दो, गरीबी ले आओ। अमीरी कहाँ से? जब तक जनता मरेगा तो अमीर लोग बढ़ेंगे, जनता बढ़ेंगे तो अमीर लोग घटेंगे। तो क्या दिक्कत परेशानी आप लोगों को होता है यहाँ पे? परेशानी यही होता है कि सरकार ठीक से ध्यान दे नहीं रहे, जो चीज़ को ज़रूरत है वो चीज़ ज़रूरत पूरा नहीं कर रहे हैं। और परेशानी गरीब के लिए चाहिए कि आप खाना खिलाइए, गरीब को लिए चाहिए कि आप रोजगार दीजिए। इस बार का तो अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब आवाम के ऊपर है क्या करना है, न करना है, किसको इंतखाब करना है, नहीं करना है। इस हल्के में क्या दिक्कत परेशानी है? वैसे आपको क्या लगता है कि जो बुनियादी सहूलतें हैं वो हल हो गई हैं क्या? अभी पूरा तो नहीं हो पाया है, लग रहा है कुछ कमी है अभी। चलिए, आप क्या कहेंगे साहब, यहाँ के जो मसाइल हैं, आप ये जो पूरा शहरी इलाका है पटना साहिब हल्का, आप अशोक राजपथ के बारे में ही अगर बताएंगे यहाँ से लेकर पटना सिटी तक, तो क्या कहेंगे, क्या बुनियादी तौर पे यहाँ के लोगों के प्रॉब्लम्स हैं? हम ये बताना चाहेंगे कि बारिश के मौसम में इतनी गंदी हो जाती है कि हद से चलना भी मुश्किल हो जाता है। फिर शहर देहात में क्या फ़र्क है? हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ इतनी गटर, इतनी बारिश, नेता लोग आके इसमें घूमे तो उनको एहसास मालूम होगा कि ये शहर रहा कि ये देहात है।
अपने आप को अफसोस करना चाहिए कि आप आकर घूमे इसमें, तब उनको मालूम होना चाहिए क्या शहर है क्या देहात है, इतनी गंदी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही एक तरह से कहें तो बड़ा मुद्दा है यहाँ के लिए। आप देखेंगे तो पटना चूँकि ये शहरी हल्का है और यहाँ नैरो गलियाँ से काफ़ी नैरो गलियाँ हैं, पतली पतली सी गलियाँ हैं और उससे जो है महल्ले जुड़े हुए हैं। और जाहिर है जब बारिश का मौसम हो तो फिर काफ़ी मुश्किल होती है लोगों को, और वहाँ जो है उस वक्त जो है कोई ध्यान नहीं देता है, कोई इस पर गौर नहीं करता है, मसले को हल नहीं करता। आप क्या कहेंगे साहब, क्या दिक्कत परेशानी है पटना साहिब हल्के में? परेशानी यही है कि बारिश जब हो जाती है हम लोगों को चलना फिरना बहुत दिक्कत होती है, नमाज़ पढ़ने के लिए जाने का वक्त होता है, उस वक्त सोचना पड़ता है क्या करें, बहुत सारा मसाइल पैदा हो जाती है, गंदगी। तो जो लोग ऐलान करते हैं इतने सारे इंतखाब में, वो सियासी पार्टियां भी और उम्मीदवार भी कुछ करते हैं, वो 5 साल या फिर वोट मांगने डायरेक्ट चले आते हैं? नहीं, सरकार लोगों ने तो वादा करके जाते हैं कि बहुत सारा चीज़ कर देंगे, हल कर देंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। चलिए, यहाँ पे और कई सारी महिलाएं भी हैं। चुनाव है, आप लोगों को मालूम है ना, चुनाव होने वाला है, क्या दिक्कत परेशानी है आपके हल्के में? क्या परेशानी रहा इस क्षेत्र में, क्या दिक्कत परेशानी रहता है आप बताइए। हम क्या बताएं, कुछ पता नहीं है। वोट है मालूम है ना, चुनाव है मालूम है। वोट तो है मालूम है। वादा करते हैं, वो वादे पे खड़े नहीं उतर पाते हैं, वो पूरा नहीं कर पाते हैं, इस बात को लेकर भी नाराजगी है। और बुनियादी सहूलतों का नहीं होना भी लोगों को कहीं ना कहीं मायूस कर रहा है। फिर भी लोगों को इंतखाब को लेकर काफ़ी जोश और जज्बा है। आप यहाँ पे मसाइल क्या हैं आप लोगों के? रोज़गार का मसला है, यंगर जनरेशन है, आप नौजवान नस्ल है, क्या करेंगे? आप लोगों के अंदर तो जोश और जज्बा होगा इंतखाब को लेकर, जाहिर है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि नेता लोगों को कुछ तो समझ आना चाहिए कि बारिश होने की वजह से यहाँ कुछ करना चाहिए कि बारिश होने के बाद नमाज में पढ़ने में हम लोग को दिक्कत होती है या कहीं रास्ता में चलने में फिर बारिश के मौके पर जो है काफ़ी मतलब पानी लगा रहता है, ये एक मसला है आप लोगों का, ये कह रहे हैं। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे साहब, लोकसभा का ये इंतखाब होने वाला है, चुनाव होने वाला है, पटना साहिब हल्के में क्या दिक्कत परेशानी महसूस होती है? गंदगी यहाँ की मेन समस्या यही है। अब 1-2 इलाके छोड़ दें तो पूरा पटना घूम जाइए, गंदगी यहाँ बहुत ज़्यादा है। उसको साफ सुथरा करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और ये वोट का बहुत अच्छा मुद्दा है, जो सफाई के तरफ ध्यान देगा उसको वोट परसेंटेज बढ़ेगा। पार्लिमानी हल्के में ये भी है कि 6 असेंबली है, आपको मालूम है कि 6 असेंबली हल्का है और 5 असेंबली हल्के पर बीजेपी का कब्जा है, 1 असेंबली हल्का आरजेडी के पास है। तो एक तरह से कहें कि वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस डालेगा और वो भी जो है कहीं ना कहीं मसला रहेगा। आप लोग भी नौजवान नस्ल हो, वोट डालते हैं ना आप लोग, है ना, वोट डालते हैं, क्या दिक्कत परेशानी है आप लोगों के हल्के में? परेशानी यही है सर कि रोड जो है सब पूरा सही तरह से दुरुस्त नहीं है, जो बना हुआ भी है तो पूरा फिर गड़बड़ा गया है, टूट गया है, तो उसको फिर दोबारा दिखा नहीं जा रहा है। इंतखाब का ऐलान होने के बाद इस हलके में सियासी सरगर्मियां अपने शबाब पर है, उसी तरह वोटरों में भी काफ़ी जुनून देखा जा रहा है। कैमरामैन सुबोध कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना।